जो मनुष्य सोमवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ यह पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के समस्त बंधन टूट जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मनुष्य के जीवन में चारों ओर से विपत्तियां आती हैं, जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब परिश्रम का फल न मिले और रात की निद्रा भी छिन जाए, तब किसके चरणों में जाकर वो अपना दुख कहे? केवल और केवल महादेव के चरणों में। भगवान शिव वह असीम करुणा के सागर हैं, जो अपने भक्त की पुकार सुनकर स्वयं चले आते हैं। चाहे भक्त के पास सोना हो या मिट्टी, दूध हो या केवल जल, भोलेनाथ सच्चे हृदय की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की ये कथा आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण कुम्हार के परिवार की अटूट आस्था ने उन्हें विपदा के गहरे कुएं से बाहर निकाला और उनके जीवन में ऐसा प्रकाश भर दिया जिसकी कल्पना उन्होंने स्वप्न में भी नहीं की थी। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, ये उस सत्य की कहानी है जो हर काल में, हर युग में, हर मनुष्य के जीवन में उतर सकती है। ये कहानी है विंध्याचल की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर की। भैरवपुर एक छोटा किंतु बहुत पुराना गांव था। इसके चारों ओर पहाड़ियां थीं जो हरी भरी झाड़ियों और जंगली पेड़ों से ढकी रहती थीं। गांव के बीच में एक छोटी सी नदी थी जिसे लोग शिवनीर कहते थे। कहते थे कि बहुत पुराने जमाने में किसी साधु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और उन्हीं के तप से इस नदी की धारा प्रकट हुई थी। इसीलिए इस नदी का पानी वर्ष भर बहता रहता था, चाहे गर्मी हो या सूखा। गांव के लोग इस नदी को बहुत पवित्र मानते थे। सुबह स्नान करने का यही एकमात्र स्थान था। बच्चे यहाँ खेलते थे, बुजुर्ग यहाँ बैठकर शाम बिताते थे। गांव की आर्थिक दशा बहुत साधारण थी। अधिकांश लोग या तो किसान थे या फिर छोटे छोटे हस्तशिल्पकार। कोई बांस की टोकरियां बनाता था, कोई लोहे का काम करता था, कोई कपड़े बुनता था। इसी गांव में एक परिवार रहता था जिसका नाम था केशव का परिवार। केशव एक कुम्हार था। मिट्टी के बर्तन बनाना उसका पुश्तैनी काम था। उसके पिता ने यही काम किया था, उनके पिता ने भी यही किया था। केशव इस काम में बहुत कुशल था। उसके हाथों से बने घड़े इतने सुंदर होते थे कि दूर दूर के गांवों तक उनकी मांग थी। उसके दीपक इतने नाजुक और सुंदर बनते थे कि त्योहारों के समय लोग उसकी दुकान पर पहले से ही आकर ऑर्डर दे जाते थे। केशव की आयु करीब 50 वर्ष थी। रंग सांवला, माथा चौड़ा, आंखों में एक शांत गहराई। वह बहुत कम बोलता था, लेकिन जो बोलता था वह हमेशा तौलकर बोलता था। उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। शकुंतला बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। हर सुबह वह उठकर स्नान करती, तुलसी को जल देती और फिर अपने छोटे से घर के आंगन में रखी शिवजी की मिट्टी की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करती। वह हर सोमवार को व्रत रखती थी। यह उसकी बरसों पुरानी आदत थी। उसकी माँ भी यही करती थी। शकुंतला ने यह परंपरा अपनी माँ से ग्रहण की थी और उसे उसी श्रद्धा से निभाती आई थी। केशव और शकुंतला के दो संतानें थीं। बड़ा बेटा शिवकांत और छोटी बेटी गौरी। शिवकांत 27 वर्ष का था। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार लड़का था। बचपन से ही उसे मिट्टी के काम में रुचि थी। अपने पिता के साथ बैठकर वह घड़े बनाता था और उनसे नई नई कलाकृतियां सीखता था। उसने गांव के स्कूल से 12वीं पास की थी। पढ़ाई में वो ठीक ठाक था। बहुत होशियार नहीं था, लेकिन मेहनत बहुत करता था। गांव के सरपंच ने एक बार कहा भी था कि शिवकांत में जो लगन है वो बहुत कम लोगों में होती है। शिवकांत के मन में एक सपना था। वह चाहता था कि वो अपने पिता के इस मिट्टी के काम को एक नया रूप दे। शहरों में आजकल मिट्टी की कलाकृतियों और हस्तशिल्प का बहुत बाजार था। अगर वह थोड़े बड़े स्तर पर काम करे, अगर वह शहर के बाजारों तक अपना सामान पहुंचाए, तो शायद परिवार की आर्थिक दशा सुधर सकती है। यही सपना उसकी आंखों में हमेशा चमकता रहता था। छोटी बेटी गौरी इस परिवार की लाडली थी। 22 वर्ष की गौरी बहुत समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने भी 12वीं तक पढ़ाई की थी।
वह अपनी माँ की बहुत मदद करती थी, घर के काम में, माँ की पूजा में, खाना बनाने में। गौरी की शादी की बात चल रही थी। पास के गांव में एक अच्छा परिवार था जहां से रिश्ता आया था। लड़का किसान था, लेकिन परिवार संस्कारी था। बात आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसमें भी थोड़ी बहुत खर्ची की बात थी जो केशव के लिए बोझ बन रही थी। जीवन इस तरह चल रहा था जैसे किसी नदी में नाव बिना पतवार के बहती हो। न बहुत सुख था न बहुत दुख, बस एक साधारण जीवन। लेकिन पिछले 2 वर्षों से परिवार पर एक के बाद एक मुसीबतें आने लगी थीं। पहले केशव के हाथ में चोट लगी, वो पहाड़ी से उतर रहे थे कि पांव फिसला और दाहिने हाथ की कलाई टूट गई। 3 महीने तक उनका हाथ काम का नहीं रहा। इस दौरान काम बंद रहा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो इलाज में चली गई। फिर जब हाथ ठीक हुआ और काम फिर शुरू हुआ, तो गांव में एक नया व्यापारी आया जो शहर से सस्ते प्लास्टिक के बर्तन लेकर आया था। लोगों ने उसके सस्ते बर्तनों की ओर रुख कर लिया। केशव के घड़ों और बर्तनों की बिक्री आधी हो गई। वह जो थोड़ा बहुत कमाता था उसमें भी कमी आ गई। घर का खर्च मुश्किल से चलता था। इन सब के बीच एक और बड़ी मुसीबत आ गई। गांव के एक दबंग व्यापारी थे, चंपालाल। चंपालाल का गांव में बहुत रुतबा था। उनके पास जमीन थी, पैसा था, और गांव की पंचायत में उनकी बात चलती थी। कुछ महीने पहले चंपालाल ने केशव को एक बड़ा ऑर्डर दिया था। उन्हें अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी थी और उस शादी के लिए उन्होंने दीपों का एक बड़ा ऑर्डर दिया था। केशव ने बहुत मेहनत से वे दीप बनाए थे, हजारों दीप, सुंदर सुंदर आकार के। लेकिन जब शादी हुई तो चंपालाल ने कहा कि ये दीप उनकी पसंद के नहीं बने। उन्होंने कुछ बहाने बनाकर उन दीपों के पैसे देने से मना कर दिया। केशव को उस काम में बहुत समय और पैसा लगा था। मिट्टी खरीदी थी, रंग खरीदे थे, कई दिन रात खटा था, लेकिन पैसे नहीं मिले। चंपालाल का गांव में इतना प्रभाव था कि केशव कुछ बोल भी नहीं सका। उस नुकसान के बाद घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। शिवकांत के शहर जाकर काम करने के सपने पर भी पानी फिर गया, क्योंकि उसके पास पूंजी नहीं थी। गौरी की शादी की बात अटकी हुई थी। केशव के हाथ का दर्द भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था। घर में एक अदृश्य उदासी पसर गई थी। रात को खाना खाते समय सब चुप रहते, आंखें झुकी रहती, बातें नहीं होती थी। इन सब परिस्थितियों के बीच शकुंतला की भक्ति डगमगाई नहीं। वह हर सोमवार उठती, नहाती, पूजा करती, व्रत रखती। उसके पड़ोसी कभी कभी उससे कहते भी थे, शकुंतला देख, पूजा पाठ से क्या होता है, इतना सब करती हो फिर भी घर में दुख ही दुख है। शकुंतला मुस्कुराकर जवाब देती, भगवान की राह हम समझ नहीं सकते। वह जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। लेकिन भीतर से शकुंतला भी थक रही थी। इतने कष्ट, इतनी तंगी, एक के बाद एक मार। कभी कभी रात को जब सब सो जाते तब वो अकेले बैठकर रोती, लेकिन अगली सुबह फिर उठती और फिर भगवान के सामने बैठ जाती। एक दिन शिवकांत शहर गया था। वह अपने मिट्टी के कुछ सामान बेचने गया था। साथ में यह भी देखना था कि वहां के बाजारों में उसे कोई काम मिल सके। लेकिन उस दिन जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक दुकानदार से उसकी बात हो रही थी। दुकानदार ने उसके हस्तशिल्प देखे और कहा, यह काम तो बहुत अच्छा है, तुम एक काम करो, मेरे एक परिचित हैं जो हस्तशिल्प का बड़ा व्यापार करते हैं, उन्हें ऐसे कारीगरों की तलाश है जो ग्रामीण कला को आगे बढ़ाना चाहते हों, उनसे मिलो, शायद कुछ बात बने। शिवकांत को उम्मीद की एक किरण दिखी। दुकानदार ने उसे एक पता दिया और बताया कि उन साहब का नाम विजय शंकर है और वे एक बड़े व्यापारी हैं। शिवकांत उस पते पर गया। एक बड़े से मकान में बड़ा सा दफ्तर था। शिवकांत ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह कुम्हार का बेटा है और मिट्टी की कलाकृतियां बनाता है। विजय शंकर ने उसका काम देखा और बहुत प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा कि हम तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें एक पंजीकरण शुल्क देना होगा। ये हमारी प्रणाली है। जो
व्यापारी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उन्हें पहले ये शुल्क देना होता है। शिवकांत ने पूछा कितना? विजय शंकर ने एक रकम बताई जो शिवकांत के लिए बहुत बड़ी थी, लेकिन उसने सोचा कि एक बार ये पैसे दे दिए तो बड़े ऑर्डर मिलेंगे और सब वापस आ जाएगा। वह घर लौटा और उसने माँ बाप को बताया। केशव बहुत सतर्क थे। उन्होंने कहा, बेटा, ऐसी जगहों पर पहले अच्छी तरह पता करना चाहिए, बिना जांचे पैसे मत दो। लेकिन शिवकांत इतना उत्साहित था कि वह किसी तरह पैसों का इंतजाम करने में जुट गया। गांव में उसके एक मित्र थे जिनके पास कुछ पैसे थे। शिवकांत ने उनसे उधार लिए, कुछ और रकम घर में जो छोटी जमा पूंजी थी उससे जोड़ी। अगले दिन वो उस रकम को लेकर विजय शंकर के पास गया और पैसे जमा कर दिए। उसे एक रसीद मिली और कहा गया कि 8 दिन बाद ऑर्डर की पूरी जानकारी मिलेगी। 8 दिन बाद शिवकांत फिर उस पते पर गया, लेकिन वहां ताला लगा था। पूछताछ करने पर पता चला कि वह दफ्तर तो कब का बंद हो चुका है। जिन साहब से वह मिला था वे कहीं नहीं थे। पड़ोस के एक दुकानदार ने बताया, भाई, ये सब धोखेबाज थे, इन्होंने न जाने कितने लोगों से पैसे लेकर भाग गए। पुलिस ने इनकी तलाश शुरू की है, लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आए। शिवकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सारे पैसे डूब गए थे। वह पैसे जो मित्र से उधार लिए थे, वह पैसे जो घर की जमा पूंजी से लिए थे, सब चले गए। वो वहीं एक दीवार के सहारे खड़ा हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसके सपने जो उसने बड़े यत्न से संजोए थे, वे एक झटके में बिखर गए। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह घर लौटा। रास्ते भर उसके मन में यही चलता रहा कि माँ बाप को क्या जवाब देगा, मित्र को क्या मुंह दिखाएगा। घर का जो थोड़ा बहुत था वो भी उसने खो दिया। जब वो गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। शकुंतला दरवाजे पर बैठी थी। उसने शिवकांत का चेहरा देखा और सब समझ गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उठी और अपने बेटे के पास चली गई। उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। शिवकांत की आंखें भर आई। मां, मैंने बहुत बड़ी गलती की। तुम लोगों की मेहनत के पैसे बर्बाद हो गए, अपने मित्र के पैसे भी डूब गए। शकुंतला ने अपने बेटे की बात सुनी। केशव भी तब तक आ गए। पूरी बात सुनी। केशव का मन भी बहुत व्यथित हुआ, लेकिन उन्होंने बेटे से कुछ कठोर नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और चुप हो गए। घर में उस रात खाना बना, लेकिन किसी के मन में खाने की इच्छा नहीं थी। गौरी भी उदास थी। उसे समझ आ रहा था कि अब उसकी शादी की बात और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। शिवकांत अपने कमरे में जाकर बहुत देर तक छत को ताकता रहा। रात गहरी होती गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उधर शकुंतला भी सो नहीं पाई। वह बहुत देर तक अपने कमरे में करवटें बदलती रही। उसे बहुत पीड़ा हो रही थी। एक तरफ अपना दुख था, दूसरी तरफ बेटे का टूटा हुआ मन था। तभी उसे अपनी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ कहती थी, बेटी, जब भी जीवन में अंधेरा घिरे और कोई रास्ता न दिखे, तब भगवान शंकर के सामने जाकर दीप जला। वे त्रिकालदर्शी हैं, वे जानते हैं कब क्या करना है, बस उन पर भरोसा रखो। शकुंतला की आंखें बंद हो गईं और उसने मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हे त्रिलोकनाथ, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर बहुत विपत्ति आई है। मेरे बेटे का सपना टूट गया है, उसका मन बहुत दुखी है। हे प्रभु, आप ही हमारे संकट मोचन हैं, आप ही हमारी नैया पार लगाइए। अगली सुबह सोमवार था। शकुंतला जल्दी उठी। उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने। फिर वह गांव के बाहर बने पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ी। भैरवपुर का यह शिव मंदिर बहुत पुराना था। कहते थे कि इसे किसी राजा ने कई 100 वर्ष पहले बनवाया था। पहाड़ी के एक किनारे पर बना यह मंदिर बहुत सुंदर था। मंदिर की दीवारें पत्थर से बनी थीं और उन पर पुरानी नक्काशी थी। गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग था जो काले पत्थर का बना था, पर अब इस मंदिर की देखभाल कोई नहीं करता था। पुजारी बूढ़े हो गए थे और उनके बाद कोई नियमित रूप से नहीं आता था। मंदिर में धूल जमी रहती थी, आंगन में घास उगाई थी, लेकिन शकुंतला नियमित रूप से हर सोमवार यहां आती थी। वह अकेले ही इस मंदिर को जीवित रखे हुए थी। उस सुबह जब शकुंतला मंदिर पहुंची
तो पूरा मंदिर सन्नाटे में था। चिड़ियों की चहचहाहट के अलावा कोई आवाज नहीं थी। शकुंतला ने पहले आंगन में झाड़ू लगाई, फिर एक मटके में नदी से पानी लाई, शिवलिंग को स्नान कराया। पास ही एक बेलपत्र का पेड़ था, उससे ताजे बेलपत्र तोड़े, जंगल में उगे कुछ पीले फूल भी लाई, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, घर से लाया हुआ एक छोटा दीपक जलाया, फिर वह शिवलिंग के सामने बैठ गई, आंखें बंद की, हाथ जोड़े, हे त्रिपुरारी, हे देवाधिदेव, हे महेश्वर, मैं एक साधारण स्त्री हूं। मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ विशेष नहीं है। न सोना है, न चांदी है, ना महंगे फूल हैं, लेकिन हे भोलेनाथ, मेरे पास एक सच्चा हृदय है और आपके प्रति अटूट श्रद्धा है। मेरा परिवार बहुत कष्ट में है। पति के हाथ में पीड़ा है, बेटे के साथ छल हुआ है, बेटी के विवाह की चिंता है, घर में अभाव है, लेकिन हे प्रभु, मैं टूटी नहीं हूं। आप पर मेरा भरोसा अटल है। आप जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हमारे दुखों का निवारण करेंगे। मुझे बस इतनी शक्ति दीजिए कि मैं इस परीक्षा की घड़ी में धैर्य रख सकूं। मेरे बेटे के मन से निराशा दूर कीजिए, उसे फिर से उठने की हिम्मत दीजिए। हे नीलकंठ, आप तो विष पीकर भी मुस्कुराते हैं। आप तो संसार का सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, तो क्या आप अपने एक छोटे से भक्त की पीड़ा नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शकुंतला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे आंसू केवल दुख के नहीं थे, उनमें एक अजीब सी शांति भी थी, एक विचित्र सुकून जो केवल भगवान के सामने बैठने से मिलता है। वह वहां घंटे भर बैठी रही। ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहा। मंदिर के बाहर पेड़ों से हवा गुजरती रही। उसे लगा जैसे वह हवा भगवान का आशीर्वाद लेकर आ रही हो। घर लौटकर उसने सारे काम किए, व्रत रखा। पूरे दिन उसके मन में एक हल्कापन था। शाम को उसने भगवान को भोग लगाया, फिर खुद खाना खाया। इधर शिवकांत का मन बहुत बुझा हुआ था। वो घर में बैठा रहता, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। पिता के साथ काम में हाथ बटाता था, लेकिन मन नहीं लगता था। उसके मित्र को भी पैसे वापस देने थे। जब भी उस मित्र का ख्याल आता तो उसे बहुत लज्जा होती। एक दिन उसका वो मित्र रमेश आया। शिवकांत उसे देखकर संकोच में पड़ गया। रमेश यार, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारे भी पैसे डूब गए। शिवकांत ने शर्मिंदगी से कहा। रमेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, उसमें तेरी गलती नहीं थी, उन लोगों ने धोखा किया। लेकिन एक बात सुन, मुझे एक आदमी से मिलने का मौका मिला है। शहर में एक हस्तशिल्प मेला होने वाला है, सरकारी आयोजन है। वहां ग्रामीण कारीगरों को अपना सामान बेचने का मौका मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई शुल्क नहीं लगता, सरकार खुद इसका आयोजन करती है। तू अपने पिता का काम लेकर वहां जा, शायद कुछ अच्छा हो। शिवकांत ने यह सुना तो उसके भीतर एक हल्की सी उम्मीद जागी, लेकिन तुरंत उसके मन में डर भी आया, फिर कहीं धोखा ना हो जाए। रमेश ने समझाया, यह सरकारी मेला है, इसकी सारी जानकारी पंचायत कार्यालय में भी है, जा और पता कर। शिवकांत अगले दिन पंचायत गया। वहां से पता चला कि सच में जिले में एक बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित होने वाला है। सरकार की ओर से ग्रामीण कारीगरों को निःशुल्क स्टॉल, स्टॉल कार्यालय की कार्यालय में भी नहीं, आप कार्यालय के पास मिलेगा, कोई शुल्क नहीं। पंजीकरण के लिए बस एक आवेदन पत्र देना था, जिसमें अपने काम का विवरण लिखना था। शिवकांत घर आया और उसने माँ बाप को बताया। केशव की आंखों में चमक आई। शकुंतला ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। भगवान ने सुना। उसने मन में कहा। शिवकांत ने अपना आवेदन जमा कर दिया। 15 दिन बाद उसे सूचना मिली कि उसे स्टॉल आवंटित हो गई है। अब परिवार में एक नई उमंग आ गई। केशव और शिवकांत दोनों मिलकर खूब काम करने लगे। केशव का हाथ अब काफी ठीक हो गया था। दोनों ने मिलकर नई नई कलाकृतियां बनाई। केवल घड़े और मटके नहीं,
बल्कि शिवकांत ने अपनी कल्पना से कई नई चीजें बनाई। मिट्टी के दीप जिनमें फूलों की नक्काशी थी, मिट्टी के गमले जिन पर रंग बिरंगी धारियां थीं, छोटी छोटी मूर्तियां, मिट्टी के झुमके, मिट्टी के सजावटी सामान। शकुंतला और गौरी भी हाथ बटाती थी। गौरी ने उन बर्तनों पर बहुत सुंदर रंग रोगन किया। उसके हाथ में कला थी। उसने फूल पत्तियों के नक्काशीदार डिजाइन बनाए। घर में दिन रात काम होने लगा। उत्साह था, उमंग थी। लेकिन शकुंतला को एक चिंता थी। मेला दूर था, वहां सामान ले जाने का खर्च था, रहने का खर्च था, पैसे कहां से आएंगे। तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। उस सप्ताह के सोमवार को जब शकुंतला मंदिर गई तो वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। उसके सफेद कपड़े थे, माथे पर भस्म का तिलक था। वह शांत भाव से ध्यान में बैठा था। शकुंतला ने उसे देखा। उसने सोचा कोई यात्री होगा जो मंदिर में विश्राम कर रहा है। उसने बिना कुछ पूछे अपना काम शुरू किया। मंदिर की सफाई की, फिर पूजा करने लगी। वह व्यक्ति उसकी पूजा देखता रहा। जब शकुंतला की पूजा समाप्त हुई तो उस व्यक्ति ने कहा, मां तुम बहुत श्रद्धा से पूजा करती हो। शकुंतला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज बस भोलेनाथ की कृपा है। उस व्यक्ति ने कहा, मां मैं बहुत दूर से चलकर आया हूं, कई दिनों से चल रहा हूं, बहुत थका हूं, बहुत भूख भी लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? शकुंतला के पास व्रत खोलने के लिए थोड़ा सा चूरमा था जो उसने घर से बनाकर लाया था। वह अपना था, भगवान को भोग लगाने के बाद खुद खाने के लिए। लेकिन उसने एक भी पल नहीं सोचा। उसने वो सब उस व्यक्ति के सामने रख दिया। महाराज ये साधारण खाना है, लेकिन जो है वो आपको अर्पण है। उस व्यक्ति ने बहुत तृप्ति से वह खाना खाया। फिर उसने शकुंतला की ओर देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार थीं। एक अजीब सा तेज था उनमें। मां तुमने अपने व्रत का खाना मुझे दे दिया बिना एक पल सोचे। भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में बहुत कष्ट हैं, तुम्हारे बेटे के सपने टूटे हैं, तुम्हारे परिवार पर आर्थिक संकट है। लेकिन मां घबराओ मत। जो बीज तुमने अपनी भक्ति से बोया है वह अब फल देने वाला है। महादेव ने तुम्हारी सुन ली है, बस अपना विश्वास मत खोना। शकुंतला हैरान रह गई। उस व्यक्ति को कैसे पता था कि उसके घर में क्या हो रहा है? उसने तो कुछ बताया नहीं था। उसने कुछ पूछना चाहा लेकिन उस व्यक्ति ने हाथ उठाया। माँ एक बात और, मेला में जाने के लिए जो पैसे चाहिए वो कल इंतजाम हो जाएंगे, चिंता मत करो। यह कहकर वो व्यक्ति उठा और मंदिर के पीछे की ओर चला गया। शकुंतला दौड़कर पीछे गई लेकिन वहां कोई नहीं था। न कोई रास्ता था जहां वो व्यक्ति इतनी जल्दी जा सकता था। शकुंतला की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे। वो वापस मंदिर आई और शिवलिंग के सामने माथा टेक दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान आप स्वयं आए, आपने मेरी परीक्षा ली, आपने मेरी पूजा स्वीकार की। धन्यवाद प्रभु। अगले दिन सच में एक अप्रत्याशित बात हुई। गांव में दूर के एक रिश्तेदार आए। उनका नाम था हरिराम चाचा। हरिराम चाचा केशव के किसी पुराने मित्र के संबंधी थे। वे बहुत साल बाद गांव आए थे। उन्होंने केशव के घर रुककर 2 दिन बिताए। उन्होंने केशव का काम देखा, शिवकांत की कलाकृतियां देखी, बहुत तारीफ की। जाते समय उन्होंने केशव के हाथ में एक लिफाफा थमाया। भाई ये कुछ पैसे हैं, बहुत पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरी जरूरत के समय मदद की थी। आज मैं उस कर्ज का थोड़ा सा हिस्सा चुका रहा हूं। शकुंतला ने देखा तो उसकी आंखें भर आईं। ठीक उतने पैसे थे जितने मेले में जाने के लिए चाहिए थे। शिवकांत और केशव अपना सामान लेकर मेले में पहुंचे। 3 दिन का मेला था। पहले दिन थोड़ी बिक्री हुई, दूसरे दिन अच्छी हुई, तीसरे दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। तीसरे दिन मेले में एक शहरी महिला आई, नाम था कल्याणी। वह एक बड़े शहर में हस्तशिल्प की एक दुकान चलाती थी। उन्होंने शिवकांत की स्टॉल देखी। शिवकांत की बनाई कलाकृतियां देखकर वो रुक गईं। उन्होंने एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक व्यावसायिक चमक थी। उन्होंने शिवकांत से पूछा,
ये सब तुमने खुद बनाया है? हाँ, शिवकांत ने सरलता से जवाब दिया। अपने पिता के साथ। कल्याणी ने केशव की ओर देखा जो पास ही बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, देखो मेरी एक दुकान है, वहां इस तरह का हस्तशिल्प सामान बहुत मांग में है। शहर के लोगों को ग्रामीण कला बहुत पसंद है। अगर तुम नियमित रूप से मुझे सामान दे सको तो मैं तुम्हारी सारी चीजें खरीद सकती हूँ, अच्छी कीमत भी दूंगी। शिवकांत को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झिझकते हुए पूछा, बीवी जी, लेकिन पहले भी एक बार हमारे साथ धोखा हो चुका है। कल्याणी ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझती हूँ। देखो ये मेरा कार्ड है, इस पर मेरी दुकान का पता है। तुम वहां आकर खुद देख सकते हो। और हम जो भी करार करेंगे वो लिखित में होगा, कोई अग्रिम शुल्क नहीं। पहले सामान आएगा, बिकेगा, फिर पैसे मिलेंगे। ये व्यापार का सही तरीका है। केशव ने उनकी बात सुनी। उन्होंने कल्याणी की आंखों में देखा। उन्हें उनमें कोई छल नजर नहीं आया। शकुंतला के उस साधु की बात याद आई जिसने कहा था कि चिंता मत करो। शायद यही वह द्वार था जो भगवान ने खोला था। शिवकांत ने कल्याणी का कार्ड रख लिया। एक हफ्ते बाद शिवकांत और केशव शहर गए। कल्याणी की दुकान देखी। ये सचमुच एक बड़ी और असली दुकान थी। बहुत सुंदर। दीवारों पर ग्रामीण हस्तशिल्प सजा हुआ था। कल्याणी ने उन्हें बहुत गर्मजोशी से बैठाया, चाय पिलाई, फिर बातचीत हुई। एक लिखित समझौता हुआ। हर महीने एक निश्चित संख्या में सामान देना था। बदले में एक निश्चित और अच्छी कीमत मिलनी थी। पहली खेप में अग्रिम भुगतान भी मिला। जब दोनों घर लौटे और शकुंतला को सारी बात बताई तो उसने तुरंत अपने घर के आंगन की ओर देखा जहां भगवान शिव की मूर्ति थी। उसने हाथ जोड़कर माथा टेका, आंखें बंद हो गईं, आंसू बह निकले। भोलेनाथ, आपने सुना, आपने देखा, आपने रास्ता दिखाया, आपकी महिमा अपार है। उस दिन से घर में काम बढ़ गया। शिवकांत और केशव दिन रात काम करते, गौरी भी हाथ बटाती, शकुंतला काम में मदद करती और साथ में घर भी संभालती। हर महीने कल्याणी को सामान जाता, बदले में अच्छी आमदनी होती। धीरे धीरे मित्र के उधार पैसे वापस हो गए। घर में अभाव कम होने लगा। केशव के हाथ का दर्द भी एक अच्छे वैद्य की दवा से ठीक हो गया। घर में थोड़ी बहुत चहल पहल लौटने लगी। लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी थी। उसी चंपालाल ने, जिसने पहले दीपों के पैसे नहीं दिए थे, जब सुना कि केशव का काम अच्छा चल रहा है तो उसे ईर्ष्या हुई। चंपालाल बहुत घमंडी था। उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि एक छोटे से कुम्हार का काम इतना बढ़ जाए। उसने गांव में अफवाह फैलानी शुरू की कि केशव का सामान नकली है, उसके बर्तनों में मिलावट है, उसकी कलाकृतियां टिकाऊ नहीं है। उसने ये भी कहा कि शहर की वो महिला कोई धोखेबाज है, लोगों को सावधान रहना चाहिए। कुछ भोले भाले लोग चंपालाल की बातों में आ गए। उन्होंने केशव से दूरी बनाने लगे। एक दो बार तो कल्याणी के पास भी किसी ने खबर भेजी कि केशव के घर में सब ठीक नहीं है। कल्याणी पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन वो खुद एक समझदार महिला थी। उन्होंने एक बार खुद आकर केशव के घर देखा, सब कुछ देखा, काम देखा, परिवार देखा। उनका संदेह दूर हो गया। उन्होंने केशव से कहा, आपका काम बोलता है, बाकी सब बातें करने वाले हैं, आप बस काम करते रहिए। चंपालाल ने एक और कोशिश की। उसने कुछ लोगों को उकसाया कि वे मेले में जाकर केशव की स्टॉल के पास शोर मचाएं। उसने एक दिन केशव को धमकी भी दी कि अगर उसने यह व्यापार बंद नहीं किया तो वो उसे गांव से निकलवा देगा। केशव ने चंपालाल की बात शांति से सुनी, बिना क्रोध के, बिना डर के। उन्होंने केवल इतना कहा, चंपालाल जी, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैं भगवान से डरता हूं, मेरा काम ईमानदारी से चलता है, बाकी जो होना है वो भगवान की इच्छा है। उस रात केशव घर आकर शकुंतला को सारी बात बताई। शकुंतला ने एक पल के लिए आंखें बंद की। फिर उसने कहा, स्वामी चिंता मत करो, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हमारा काम बस सच्चाई से चलते रहना है, बाकी सब महादेव देखेंगे। अगले सोमवार शकुंतला जब मंदिर पहुंची तो वहां एक और व्यक्ति था। वह एक सरकारी अधिकारी था जो जिले में हस्तशिल्प विकास का काम देखता था। उसका नाम था रमणलाल। वह उस क्षेत्र के कारीगरों का सर्वेक्षण करने निकला था। किसी से सुनकर वह उस मंदिर में आया था। वह मंदिर की पुरातनता देखने में रुचि रखता था। वहां उसने शकुंतला को पूजा करते देखा। दोनों में बात हुई।
रमणलाल ने पूछा, आप यहाँ के निवासी हैं? शकुंतला ने जवाब दिया। फिर बात से बात निकली। रमणलाल को पता चला कि केशव का परिवार हस्तशिल्प का काम करता है। उसे बहुत उत्सुकता हुई। वह शकुंतला के साथ उनके घर गया। वहां केशव और शिवकांत का काम देखा। उसकी आंखें चमक उठी। ये काम तो बहुत अच्छा है, इतना सुंदर और नायाब। मुझे ऐसे कारीगरों की तलाश थी जो पारंपरिक कला को आगे ले जा रहे हों। रमणलाल ने बताया कि सरकार की ओर से एक विशेष योजना है जिसमें ग्रामीण कारीगरों को अनुदान मिलता है, उन्हें प्रशिक्षण मिलता है, उनके सामान को सरकारी बाजारों में बेचने का मौका मिलता है। केशव और शिवकांत इस योजना के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। उन्होंने वहीं बैठकर आवेदन पत्र भरवाया। 1 महीने के भीतर सरकारी अनुदान की पहली किस्त आ गई। काम के लिए नई सामग्री खरीदी जा सकी। शिवकांत ने एक छोटी सी कार्यशाला बनाई। गांव के 2 और युवकों को काम पर रखा जो बेरोजगार थे। धीरे धीरे उत्पादन बढ़ा। कल्याणी की दुकान पर भी मांग बढ़ी। सरकारी बाजारों में भी नाम हुआ। शिवकांत के नाम की चर्चा होने लगी। एक स्थानीय समाचार पत्र ने उसकी कहानी छापी। युवा कुम्हार जिसने परंपरागत कला को नई ऊंचाई दी। चंपालाल ने जब यह सब देखा तो उसकी चालें सब बेकार हो गईं। जिस गांव में उसने केशव के खिलाफ अफवाहें फैलाई थी, उसी गांव में अब केशव के परिवार की प्रशंसा होती थी। लोग चंपालाल की बातों से मुंह फेरने लगे। यही होता है जब कोई किसी ईमानदार मेहनती इंसान के साथ बुरा करने की कोशिश करता है। और उसी चंपालाल के साथ एक और बात हुई। उसने जिस व्यापारी के साथ मिलकर केशव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, वह व्यापारी खुद एक धोखाधड़ी में फंस गया। सरकारी जांच हुई। चंपालाल का नाम भी उसमें आया। उसकी खूब बेइज्जती हुई। जो पैसे उसने केशव के दीपों के नहीं दिए थे, वह पंचायत में मामला उठा। गांव के बुजुर्गों ने चंपाल लाल को वे पैसे वापस करने पर मजबूर किया। उधर गौरी की शादी की बात भी आगे बढ़ी। जिस परिवार से रिश्ता आया था, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस एक अच्छी संस्कारी बेटी चाहिए। गौरी का विवाह बहुत सादगी से और आनंद से संपन्न हुआ। विवाह में गांव के सभी लोग आए। बहुत खुशी का माहौल था। शिवकांत के जीवन में भी एक नई खुशी आई। कल्याणी की एक परिचित की बेटी से उसका परिचय हुआ। लड़की का नाम था वैदेही। बहुत शांत और समझदार। शिवकांत ने जब वैदेही से पहली बार मिला तो उसे लगा जैसे किसी पुराने परिचय का एहसास हो रहा हो। धीरे धीरे दोनों में बातें हुई। परिवार को पता चला। सबकी सहमति से शिवकांत और वैदेही का विवाह हुआ। वैदेही भी बहुत अच्छी लड़की थी। उसने घर में आते ही शकुंतला की तरह भगवान की पूजा का क्रम जारी रखा। शकुंतला की आंखें भर आईं जब उसने देखा कि उसकी बहू भी हर सोमवार मंदिर जाती है। उसे लगा जैसे ये क्रम अब भी आगे बढ़ेगा। ये परंपरा जो उसकी मां ने शुरू की थी, वो बहू के माध्यम से अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी। एक दिन केशव और शकुंतला मंदिर गए थे। उन्होंने मिलकर उस पुराने मंदिर की जीर्णोद्धार के लिए पंचायत में प्रस्ताव रखा। कुछ पैसे शिवकांत ने दिए, कुछ गांव वालों ने मिलाए। मंदिर की दीवारें ठीक हुई, नई पुताई हुई। शिवलिंग के चारों ओर सफेद संगमरमर लगाया गया। नंदी की नई मूर्ति आई। मंदिर में एक छोटा सा कुंड बना जहां भक्त जल चढ़ा सकें। उद्घाटन के दिन पूरा गांव आया। बहुत खुशी था। वह मंदिर जो वर्षों से वीरान था, अब फिर से जीवंत हो उठा था। उस दिन की शाम शकुंतला मंदिर में बैठी थी। आसमान में सूरज ढल रहा था। मंदिर के ऊपर से एक पक्षी उड़ा। दीपक की लौ कांपी। शकुंतला ने शिवलिंग की ओर देखा। उसके हाथ अपने आप जुड़ गए। आंखें बंद हो गईं। हे भोलेनाथ, आपने मेरी सुनी। मेरे परिवार को आपने विपत्ति से निकाला। मेरे बेटे को सफलता दी। मेरी बेटी का घर बसाया। मेरे पति के हाथ में फिर से शक्ति आई। और यह मंदिर जो वर्षों से उजाड़ पड़ा था, उसे भी आपकी कृपा से नया जीवन मिला। मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। बस यही कह सकती हूं कि जब तक ये शरीर है, तब तक हर सोमवार मैं यहां आती रहूंगी, आपकी भक्ति करती रहूंगी और अपने परिवार को भी यही सिखाती रहूंगी। शकुंतला ने धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय कहा।
उसके होठों पर एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो केवल सच्चे भक्त को मिलती है, वह शांति जो धन से नहीं खरीदी जा सकती, वह शांति जो केवल महादेव की कृपा से प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस सोमवार की पावन कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर होते हैं। ये कथा केवल एक परिवार की नहीं है, ये हर उस परिवार की कथा है जो कठिनाइयों में भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। ये हर उस भक्त की कथा है जो टूटकर भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठता है। ये हर उस माँ की कथा है जो अपने परिवार के लिए अपना पेट काटकर भी व्रत करती है, दूसरों को भोजन देती है। और भगवान शिव की जय हो। सोमवार व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में एक अलग ही परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। पहले मन बदलता है, फिर विचार बदलते हैं, फिर कर्म बदलते हैं और अंत में भाग्य बदलता है। शकुंतला के साथ भी यही हुआ। उसने पहले अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित किया, फिर उसके विचारों में स्थिरता आई, फिर उसके कर्म और भी सच्चे हो गए और फिर उसके परिवार का भाग्य बदला। ये कथा जहां समाप्त होती है, वहां से एक नई कथा शुरू होती है, क्योंकि भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहती रहती है। शकुंतला की माँ ने उसे यह परंपरा दी, शकुंतला ने इसे निभाया। अब वैदेही इसे आगे ले जा रही थी और एक दिन वैदेही के बच्चे भी इसी मंदिर में जाएंगे और उसी शिवलिंग के सामने माथा टेकेंगे जिसके सामने शकुंतला ने अपने दुख की गठरी रखी थी। भगवान शिव का ये मंदिर भैरवपुर में अब एक तीर्थ स्थल जैसा बन गया था। आसपास के गांवों के लोग भी यहां आने लगे। खासकर सोमवार के दिन मंदिर में अच्छी खासी भीड़ होती। शकुंतला को यह देखकर बहुत प्रसन्नता होती। वो जानती थी कि उसकी इस छोटी सी यात्रा ने जो बीज बोया था, वह अब एक बड़े वृक्ष का रूप ले रहा है। शिवकांत ने उस मंदिर के लिए एक और काम किया। उसने अपनी कला के माध्यम से मंदिर को एक विशेष भेंट दी। उसने मिट्टी से एक अत्यंत सुंदर नंदी की प्रतिमा बनाई, इतनी बड़ी और इतनी सुंदर कि देखने वाले मुग्ध हो जाएं। उसने उस नंदी को बनाने में पूरे 2 महीने लगाए। हर रोज सुबह पूजा करके काम शुरू करता था, हर शाम काम समाप्त करके भगवान को प्रणाम करता था। जब वह नंदी पूरा हुआ और मंदिर में स्थापित किया गया तो पूरे गांव ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वह नंदी इतना जीवंत लग रहा था जैसे अभी उठकर चल देगा। कल्याणी जब एक बार उस मंदिर में आई तो वह नंदी देखकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने शिवकांत से कहा, यह तो अद्भुत कृति है, क्या तुम इसी तरह की और कलाकृतियां बना सकते हो धार्मिक विषयों पर? शिवकांत ने हाँ कहा। कल्याणी ने कहा, तब मंदिरों के लिए, पूजा घरों के लिए, धार्मिक उपयोग के लिए मिट्टी की सुंदर कलाकृतियां बनाओ। इसका बहुत बड़ा बाजार है। शहरों में लोग घर के, पूजा घर के लिए सुंदर मिट्टी की मूर्तियां और सजावट ढूंढते हैं। ये एक नया विचार था जो शिवकांत के मन में बहुत गहरे उतर गया। उसने इस दिशा में काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी कार्यशाला में एक नया विभाग खुल गया, जहां केवल धार्मिक कलाकृतियां बनती थीं। गणेश की मूर्तियां, नंदी की प्रतिमाएं, शिवलिंग, दीपस्तंभ, कलश, पूजा की थाली, ये सब इतने सुंदर बनते थे कि दूर दूर से लोग ऑर्डर देने आने लगे। एक दिन एक बहुत बड़ी बात हुई। एक मंदिर समिति शिवकांत के पास आई। उन्हें अपने मंदिर के लिए कुछ विशेष कलाकृतियां बनवानी थी। एक बड़ा ऑर्डर था। शिवकांत ने वह काम बहुत श्रद्धा और कौशल से किया। जब वो कलाकृतियां मंदिर में लगाई गई तो मंदिर समिति के प्रमुख ने शिवकांत को बुलाया और कहा, बेटा ये काम तुमने किया नहीं, ये काम तुमने किसी दैवीय प्रेरणा से किया है। इतनी सुंदरता, इतनी पवित्रता तुम्हारे हाथों में है, ये भगवान का आशीर्वाद है। शिवकांत ने उनकी बात सुनकर मन में सोचा कि ये सब उसकी माँ की भक्ति का फल है। उसकी माँ ने जो भगवान के सामने बैठकर बीज बोया था, वह अब इस रूप में फलित हो रहा है।
उसने उसी शाम घर आकर अपनी मां के पांव छुए। मां, ये सब तुम्हारी वजह से है। शकुंतला ने बेटे का सर अपने हाथों में लिया। बेटा, ये मेरी वजह से नहीं है, ये भोलेनाथ की वजह से है। मैं तो केवल एक माध्यम थी। ये बात बहुत गहरी है। जब कोई भक्त कहता है कि मैं केवल माध्यम हूं, तो यही सच्ची भक्ति की पहचान है। जब अहंकार मिट जाता है और व्यक्ति ये मान लेता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो भगवान उसे अपना सर्वश्रेष्ठ दे देते हैं। गांव में एक और बदलाव आया जो शायद सबसे महत्वपूर्ण था। वह बदलाव था लोगों के व्यवहार में, उनके आपसी संबंधों में। जब से मंदिर में नियमित पूजा शुरू हुई और सोमवार को लोग एकत्र होने लगे, गांव में एकता बढ़ी। जो झगड़े पहले होते थे वे कम हुए, जो दूरियां थीं वे घटी। जब मनुष्य एक ही देवालय में एक साथ माथा टेकते हैं तो उनके बीच की दीवारें टूटती हैं। यही मंदिर की शक्ति है, यही सामूहिक भक्ति की शक्ति है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पहले ये गांव बहुत खुशहाल था, फिर जब लोग भगवान को भूल गए तो गांव पर विपत्तियां आईं। अब जब भगवान की याद फिर से जागी है तो गांव फिर से खुशहाल हो रहा है। और इस बदलाव की शुरुआत एक साधारण स्त्री शकुंतला से हुई, जो हर सोमवार उस टूटे हुए मंदिर में अकेले जाती थी और दीप जलाती थी। यही तो होता है, बड़े बड़े परिवर्तन एक छोटी सी लौ से शुरू होते हैं। एक व्यक्ति की सच्ची भक्ति पूरे परिवार को, पूरे गांव को, पूरे समाज को बदल सकती है। जरूरत है तो बस एक ऐसे व्यक्ति की जो अंधेरे में भी दीप जलाने की हिम्मत रखे। शकुंतला वह दीप थी। भगवान शिव की कृपा से वह दीप बुझा नहीं। तूफान आए, विपत्तियां आई, लोगों ने ताने दिए, परिस्थितियां विपरीत हुई, लेकिन वह दीप जलता रहा। और उस एक दीप की लौ से धीरे धीरे पूरा गांव रोशन हो गया। जो मनुष्य इस सोमवार की पावन कथा को सुनकर भगवान शिव पर अपना विश्वास दृढ़ करता है, जो इस कथा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाता है, जो विपत्ति में भी भगवान का दामन नहीं छोड़ता, उस पर महादेव की कृपा सदा बनी रहती है। सोमवार का ये व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख शांति आती है। जो स्त्री अपने पति और परिवार की भलाई के लिए ये व्रत रखती है, उसके घर में कभी अभाव नहीं रहता। जो पुत्र अपनी मां की भक्ति से प्रेरणा लेकर ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसे भगवान स्वयं सफलता देते हैं। जो परिवार मिलकर भगवान की भक्ति करता है, उस परिवार को कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। ये कथा यहां समाप्त होती है, लेकिन इस कथा का सार कभी समाप्त नहीं होता। ये सार है कि भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे देर कर सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। वे परीक्षा लेते हैं लेकिन उससे भी बड़ा पुरस्कार देते हैं। वे छिपकर देखते हैं लेकिन सही समय पर प्रकट होते हैं। उनकी कृपा असीम है, उनकी करुणा अनंत है, उनका प्रेम अपार है। हे भोलेनाथ, हे महादेव, हे शंकर, जो भी इस कथा को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा का प्रकाश हमेशा बना रहे। उसके घर में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, उसके परिवार के हर सदस्य का कल्याण हो। उसके मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वे आपकी कृपा से दूर हो जाएं। उसके सपने पूरे हों, उसके कर्म सफल हों और उसके जीवन में हमेशा यह विश्वास बना रहे कि आप हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप जरूर मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव की जय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय महेश्वर, जय नीलकंठ, जय त्रिशूलधारी, जय गंगाधर, जय उमापति, जय भैरवनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय केदारनाथ, जय विश्वनाथ, जय सोमनाथ, जय महाकालेश्वर। हर हर महादेव। कथा पूर्ण हुई। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी के जीवन में महादेव की कृपा बरसती रहे। ओम शांति शांति शांति।